नमस्कार साथियों। आज की बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2022 की बुक शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्य चर्चा, इसकी आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो अभी परीक्षा होगी उसमें आने की संभावना है पूरी। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, पुटअप होंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हर वर्ष यही प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस क्लास में रखा है, तो अच्छे होंगे आप। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य। ये शिक्षा के ज्ञान, उद्देश्य, ज्ञान पाठ या चर्चा का प्रथम यूनिट है। इसमें कुछ अलग ही प्रश्न हैं। ये भाषा थोड़ी समझ में नहीं आती है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रस्तोता हैं। यानी यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रमुख श्रोता यानी प्रस्तोता। प्रस्तुत किसने किया था? यंत्रवादी प्रकृतिवाद को किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है? हॉब्स। किसने किया था? हॉब्स ने। यंत्रवादी प्रकृति प्रमुख प्रस्तोता हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमिल के लेखक हैं। एमिल के लेखक कौन थे? एमिल के लेखक कौन थे? तो एमिल के लेखक कौन थे? रूसो। एमिल के लेखक रूसो। एमिल एक पुस्तक होगी, तो इनके लेखक थे रूसो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द लाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? शिक्षा के उद्देश्य एवं अर्थ है, तो उसमें एक पुस्तक थी द लाज नामक पुस्तक। तो यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी प्लेटो ने। किसने लिखी? प्लेटो ने। प्लेटो। यह पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। द लाज नाम पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आदर्शवादी शिक्षा के अनुशासन का स्वरूप कैसा था? यानी कि आदर्श करने वाली शिक्षा के अनुशासन का स्वरूप कैसा था? यानी कि आदर्शवादी शिक्षा का अनुशासन को खराब करता तो उसका स्वरूप कैसा था? तो उसे दंडात्मक अनुशासन का स्वरूप था। आदर्शवादी शिक्षा के अनुशासन का स्वरूप दंडात्मक था। कैसा था? दंडात्मक। यही प्रश्न पेपर में आएंगे। अभी परीक्षा होगी सितंबर में, बताया जा रहा है 15, 16 या 20 तक परीक्षा होने की संभावना है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यथार्थवादी समाज का दर्पण कैसा माना जाता है? यथार्थवादी समाज का दर्पण कैसा माना जाता है? किसे माना जाता है? यथार्थवादी समाज का दर्पण किसे माना जाता है? तो यथार्थवादी समाज एक विद्यालय को माना जाता है, क्योंकि विद्यालय ही एक यथार्थवादी समाज का निर्माण करता है। वही एक दर्पण है, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पर किस दर्शन ने प्रमुख रूप से बल दिया? यानी कि एक अवधारणा होती है यथार्थवादी, कई अवधारणाएं हैं। सिद्धांतवाद, ये एक आदर्शवाद। यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पर किस दर्शन ने प्रमुख रूप से बल दिया? तो इस पर आदर्शवाद दर्शन ने प्रमुख बल दिया। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पर आदर्शवाद ने प्रमुख रूप से बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा किसने दी? शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। शिक्षक एक जलता हुआ दीपक है, क्योंकि शिक्षक एक शिक्षा देता है, उससे समाज एकदम विकासशील, यानी कि सब कुछ है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। यानी कि शिक्षा एवं उद्देश्य। तो इस पुस्तक में एक क्वेश्चन है, ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? लिखित पुस्तक का नाम द स्कूल एंड चाइल्ड। ड्यूवी एक लेखक थे, लेखिका है शायद। तो द स्कूल एंड चाइल्ड उन्होंने पुस्तक लिखी, द स्कूल एंड चाइल्ड, द स्कूल एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना होता है। तो इस शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही बताया गया है कि चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा है? दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा है? एडम्स। किसने कहा है? एडम्स ने। दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा है? एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ एवं प्रमुख उद्देश्य लिखिए। शिक्षा का अर्थ क्या है एवं उसके उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। तो शिक्षा शब्द का उद्गम संस्कृत की शिक्षा शब्द का उद्गम संस्कृत की शिक्ष धातु से हुआ है। किससे हुआ है? शिक्ष धातु से। अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, तथा प्रेरक एक प्रेरक होता है। तुमने हिंदी में पढ़ा हो तो प्रेरक रूप में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ सिखाना भी हो जाता है। शिक्षित धातु, तो यानी कि शिक्षा का अर्थ किससे हुआ है? संस्कृत की शिक्षित धातु से। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, तथा प्रेरक रूप में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ सिखाना भी हो जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के एडुकेयर से निकला है, जिसका अर्थ होता है विकसित करना। एडुकेयर का अर्थ क्या है? विकसित करना। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, दक्षता का विकास, आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति का बोध, सहयोग, त्याग, विकास, राष्ट्रीय तथा मनुष्यता के प्रति आदर, प्रेम एवं जागरूकता। यह शिक्षा के प्रमुख और हैं, जैसे यह प्रमुख उद्देश्य हैं शिक्षा के। कई ऐसे उद्देश्य जैसे संयम एवं स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता, सामंजस्य एवं अविष्टता के विरोध के साहस के गुणों का विकास, यह शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। एक लेखक थे जॉन डीवी, तो उनके अनुसार शिक्षा क्या है? यानी कि उन्होंने पूछा शिक्षा की परिभाषित कीजिए, उन्होंने बताया शिक्षा के बारे में। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों की निरंतर रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना द्वारा जीने की एक प्रक्रिया है शिक्षा। यह व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है जो उसे पर्यावरण को नियंत्रित करने और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे समर्थ बनाती है। शिक्षा का यही उद्देश्य है। शिक्षा के अनुसार शिक्षा अनुभवों उसकी निरंतरता पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति उन सभी शक्तियों का विकास है जो उसे पर्यावरण को नियंत्रित करती है, उसे सभी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे समर्थ बनाती है। शिक्षा मतलब सभी शिक्षा उसके अंदर है तो उसे पूर्ण बनाने की, हर संभावना को पूर्ण करने की समर्थ बनाती है। तो सीखने मुख्यतः क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो सीखने मुख्यतः कौन कौन से आयाम होते हैं? सीखने में मुख्यतः कौन कौन से आयाम होते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सीखने में मुख्यतः 3 आयाम आवश्यक हैं। प्रथम सीखने वाला, द्वितीय सिखाने वाला, तृतीय जो सिखाया जाना है
यानी कि सीखने मुख्यतः कौन कौन से आयाम होते हैं, जैसे कि प्रथम तो सीखने वाला, एक सीखने वाला भी होना चाहिए। सीखने, अगर सीख रहे हैं तो एक सीखने वाला भी होना चाहिए। द्वितीय एक सिखाने, और सीखेंगे तो एक सिखाने वाला भी होना चाहिए। और सीखने वाला और द्वितीय सिखाने वाला, तो देख जो सिखाया जाना है वही, वो भी तो होना चाहिए कि क्या सिखाना है। तो तृतीय क्या आयाम है, जो सिखाया जाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में, यानी कि शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में कौन सा एक कारक है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, शिक्षा या सीखने की प्रक्रिया में विधि या प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सीखने की कोई विधि ना होने पर त्रिपक्षता अर्थ शून्य हो जाती है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया या विधि होती है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सीखने की कोई विधि ना होने पर त्रिपक्षता अर्थ शून्य, यानी कोई विधि नहीं होगी तो सभी शून्य, यानी कोई वाक्य होगा उसकी विधि नहीं होगी सीखने की तो इसका क्या अर्थ है, शून्य हो जाता है। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न देख लेना, यहीं से प्रश्न आएंगे। तो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आऊँ। सर धन्यवाद।